गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम करने वाले हैं ये अंडर रूट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आप पहले भी देख चुके कुछ क्वेश्चंस, और आज भी हम इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से इनको हल किया जाना है बेटा। और इन शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आपको काफ़ी हेल्प होगी आपके एग्जाम में, 10th क्लास के लिए भी, 8th क्लास के लिए भी, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी, और क्वेश्चन के आंसर्स चेक करने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए दोनों जगह माइनस के साइन है, तो ऑलवेज माइनस करना है। कैसे माइनस करना है, मतलब यहाँ पे अंडर रूट 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट 2। हम क्या करते हैं, पहली और लास्ट वाली की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू में 2 आ जाएगा, 2 इंटू में 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। मैंने कहा था ऑलवेज माइनस करना है, तो माइनस करना है तो मतलब माइनस के हिसाब से आपने लिख लिया। अच्छा, अब आप क्या करने वाले हो, इस 4 को और 1 को 4 माइनस 1 करके लिखेंगे। अंडर रूट 2 से इसे भी डिवाइड कर देंगे और अंडर रूट 2 से इसको भी डिवाइड कर देंगे। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 इंटू में 2, तो 2 अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 2, और माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 2। थोड़ा देखो क्लियर कर देता हूं और पास ले आते हैं थोड़ा सा, ये लीजिए। अब देखिए, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 खत्म हो जाएगा बेटा। यहां पे क्या बचा, 2 अंडर रूट 2 बचा और माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 2 बचा है। अच्छा, 8th क्लास के लिए यहाँ पे जो लिखेंगे, पहले मैं 10th के लिए लिख देता हूँ, फिर 8th के लिए लिखूंगा। 10th के लिए अल्फा और बीटा, इसमें हम कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। 10th क्लास के लिए 2 अंडर रूट 2 लिखेंगे और माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 2 लिखेंगे। अच्छा, 8th क्लास के लिए जब लिखेंगे तो इसके साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन चेंज करेंगे। तो 8th क्लास के लिए आंसर होगा x माइनस क्या होगा, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। अच्छा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 1। उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं और फिर 7 को सोल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्लस 2। अगर बेटा इसमें अगर आपको डिटेल जाननी है, प्रूफ के साथ देखना है, तो इससे जस्ट पहली वाली वीडियो जो है अंडर रूट 2 वाले सवालों की, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा डिटेल से समझाया भी है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फिर वही तरीका देखो, 3 दूनी 6, तो अंडर रूट 6 इंटू में अंडर रूट 6 ऐसे लिख सकते हैं 6 को, ओके। और इसको अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 भी लिख सकते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 6, कितना है 2 अंडर रूट 6 हो गया। देखो, तो अंडर रूट 6 को आप कितने से डिवाइड करोगे, 3 से। 3 से इसे भी डिवाइड कर दोगे, 3 से इसे भी डिवाइड करोगे, तो अंडर रूट 6 का मतलब है अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 2, ओके। और नीचे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो इसको अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 3 भी लिख लेंगे, ओके। और इसको अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 3, ओके, और अपॉन में अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 3। तो बेटा देखो क्या चीज यहाँ पे मैंने दो फैक्टर क्यों करें, आपसे पहले एक क्वेश्चन और करा था मैंने पिछले वाले पार्ट में इसके। तो इसके 2 तरीके से आंसर लिखेंगे। 8th क्लास के लिए लिखेंगे पहले हम, अगर हम एज ही लेते हैं, अगर इसको हम और नहीं तोड़ते, सिर्फ सिंपल ऐसे लेते हैं, तो आंसर आएगा 3x। साइन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, क्या है यहाँ पे, माइनस और प्लस। तो ऑलवेज क्या करते हैं इस केस में, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑलवेज प्लस करते हैं और माइनस जो साइन है वो चेंज करेंगे। क्या करते हैं इसमें, माइनस प्लस वाले में साइन चेंज करते हैं 8th क्लास के लिए। तो 3x माइनस अंडर रूट 6 हो जाएगा और 3x माइनस अंडर रूट 6 हो जाएगा। ऑलवेज ध्यान रखना कि जो ये फैक्टर आते हैं उनको प्लस करा जाता है और साइन चेंज होते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे 10th क्लास के लिए जो आंसर होगा इसी के हिसाब से देखें, इसी के अनुसार देखें अल्फा और बीटा। तो यहां पर जब इसमें साइन चेंज करें, इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे, तो आंसर होगा अंडर रूट 6 अपॉन 3, अंडर रूट 6 अपॉन 3। अगर अब इस वाले के अनुसार देखें तो ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 खत्म, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 खत्म। तो 8th क्लास के लिए जो आंसर होगा अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 2, एक तो ये हो जाएगा। और 10th क्लास के लिए जो अल्फा और बीटा निकलेंगे इस बार क्या हो जाएगा। अच्छा बेटा एक चीज यहाँ पे हमने साइन चेंज करके लिखने थे, क्या करके लिखने थे, साइन चेंज करके लिखने थे 8th क्लास वाले में। 10th क्लास वाले में साइन चेंज नहीं करते हैं।
तो 10th क्लास वाले में साइन चेंज नहीं करेंगे तो आंसर होगा अल्फा बेटा √2 अपॉन √3 और √2 अपॉन √3। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में √2x² प्लस में 7x प्लस में 5 √2। तो देख सकते हैं आप कितना इजी हो गया यहाँ पे। इसको मैं भी बताता हूं। तो बेटा क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 5 √2 इंटू में √2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू में 2 हो जाएगा, √2 इंटू में √2 क्या लिखेंगे 2, और 5 में अगर +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। मैंने बोला था ऑलवेज प्लस करेंगे, प्लस करके आ गया। और प्लस करने के बाद 8th क्लास के लिए साइन चेंज करते हैं, 10th क्लास के लिए कोई साइन चेंज नहीं करते। उससे पहले इसको भी √2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी √2 से डिवाइड करेंगे, तो 5 √2 तो ये एज इट इज हो जाएगा। अच्छा 2 को √2 इंटू में √2 लिख सकते हैं, तो √2 इंटू में √2 अपॉन में √2 से √2 खत्म। अच्छा 8th क्लास के लिए जो होगा और 10th क्लास के लिए, पहले हम 10th क्लास के लिए अल्फा और बीटा लिखेंगे। ax² प्लस bx प्लस c। जब भी ये प्लस के साइन है हमेशा, तो इन प्लस के साइन की वजह से क्या होगा, 8th क्लास के लिए नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन 10th क्लास के लिए साइन चेंज करेंगे। ओके, जैसे 8th क्लास के लिए आंसर होगा √2x प्लस 5 और x प्लस √2, और 10th क्लास में साइन चेंज करके लिखेंगे माइनस का 5 अपॉन √2 और √2 वही माइनस का। ओके, इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है x² प्लस में 3 √3x प्लस 6। अब आप देख सकते हैं यहाँ कितना प्यारा क्वेश्चन दे दिया। 6 लिया है, अब इसके फैक्टर के 6 एकम 6 रहेगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और तो कुछ नहीं बनेगा इसके अंदर। तो बेटा क्या रहेगा, तो इसको हम 2 लिखेंगे, √3 को इंटू में √3 इंटू में √3 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा 2 √3 में अगर हम √3 प्लस करें, क्योंकि ऑलवेज में क्या करना पड़ता है, हमें प्लस करके आंसर लाना होता है, तो 2 √3 में 1 √3 जोड़ेंगे तो 3 √3 आ जाएगा। ऐसे ये देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो हमें तो कोई किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा दूसरी चीज 8th क्लास के लिए हम इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, तो इसमें आंसर होगा 8th क्लास के लिए x प्लस 2 √3 और x प्लस √3। तो यहाँ पे x प्लस √3 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, और 10th क्लास के लिए जो आंसर आएगा बेटा वो क्या रहेगा, इसके साइन चेंज करके लिखेंगे। अल्फा और बीटा क्या होंगे, माइनस का 2 √3 और माइनस का √3, ये इसका आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 3x² प्लस में √3x माइनस का 2। तो प्लस और माइनस है, तो इसमें ऑलवेज माइनस करके फैक्टर याद कर निकालते हैं। और 8th क्लास के लिए नो चेंज, 8th क्लास के लिए नो चेंज। ओके, ऑलवेज माइनस। ओके, तो अब इसमें 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो सिर्फ √3 आ रहा है। तो आप देखो 3 दूनी 6 को 2 तिया 6 लिखा था आपने, तो इसको आप 2 गुणा में √3 इंटू में √3 लिख सकते हो। 2 √3 में से अगर 1 √3 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया। अच्छा 3 दे रखा है, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे। इसके भी 2 आंसर बनते हैं, देखते हैं 8th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए। फिर एक और लेते हैं 8th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए। क्या बताया था मैंने कि इस केस में 8th क्लास के लिए नो चेंज। जब नो चेंज नहीं तो 3x प्लस में 2 √3 और 3x माइनस √3। ओके,
अच्छा, दूसरा केस क्या बनता है, अगर नीचे जो 3 है उसको √3 लिख लेते हैं। कैसे, 2√3 तो ये एज इट इज है, नीचे √3 इंटू में √3, और दूसरा माइनस का √3 अपॉन में √3 इंटू में √3, √3 से √3 खत्म हो जाएगा और √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2/√3 और यहाँ बचे 1/√3। तो 8th क्लास के लिए जो आंसर होगा √3x प्लस में 2 होगा और √3x प्लस 1 प्लस नहीं बेटा माइनस होगा, -1 इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा 8th क्लास के लिए तो हमने दोनों आंसर निकाले। अब 10th क्लास के लिए क्या करेंगे, इसमें साइन चेंज करेंगे, तो माइनस अल्फा और बीटा जो होंगे -2√3/3 और प्लस का √3/3। ओके, दूसरा जो होगा माइनस का यहाँ अल्फा और बीटा रहेंगे, माइनस का 2/√3 और प्लस का 1/√3। साइन चेंज करके लिखेंगे इसलिए बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।